बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ायज़ा शराज़ी। नाज़रीन, कश्मीर में चीज़ें आपको इन डिटेल पता है। अब जो नई डेवलपमेंट है वहाँ पे कुछ वज़रा ने, कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी। कल भी हमने इस पर डिस्कशन की थी। तो एक ओपनिंग मिल गई, अब तैयारी की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये चैलेंज कर दिया जाए कि अगर इलेक्शन एक्ट के तहत ये लोग डिसक्वालीफाई हो सकते हैं। अब ये भी देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कब चैलेंज करने जा रही है। बिल्कुल हो भी सकते हैं नाज़रीन, क्योंकि ये पुराने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन हुआ है, चूँकि उस वक्त हुआ था। सो अब एक नया खेल है। इंटरेस्टिंगली हमें बताया गया कि जो PMLN और पीपल्स पार्टी की डील हुई है AGK में, वो इसलिए हुई है कि इलेक्शन एक्शन कमेटी को आइंदा पॉलिटिकल पार्ट ना बनने दिया जाए। लेकिन एक मुलाकात का जिक्र नाज़रीन, जो कि मैं अपने इंट्रो में ज़रूर करना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपने आज के मौजूद मेहमान की तरफ जाती हूँ। एक बड़ी अहम मुलाकात हुई जिसका जिक्र किसी ने नहीं किया। PMLN किस शर्त पे पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हुई है, इस पे मैं आपको बता देती हूँ। अब खबर सुनिए, खबर क्या है। एक मुलाकात हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्वाइट मुलाकात थी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब की और आफ्ताब शेरपाव साहब की पेशावर में। खबर के मुताबिक ये पीपल्स पार्टी से तय हो गया कि अगर उनको कश्मीर में स्पोर्ट्स चाहिए तो फिर गवर्नर की आइंदा नामजदगी जो होगी वो PMLN नॉमिनेट करेगी, और उसी सिलसिले में ये मुलाकात भी हुई है। सो अब अगर आफ्ताब शेरपाव साहब गवर्नर बनेंगे तो गवर्नर ही तो बनने नहीं आएंगे ना। ऑब्वियसली वो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जहाँ कश्मीर पे ध्यान सबका लगा हुआ है, कश्मीर पे फोकस किया हुआ है, तो वहाँ पे एक क्वाइट डेवलपमेंट भी ये पीछे से हुई है, जो मैंने अपने इंट्रो में अनाउंस कर दी है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो भी सामने आ गए हैं। इनमें से 3 तो हमने कल भी डिस्कशन में रखे थे, एक चौथा नाम भी सामने आ गया है। और इस सब के अलावा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो है वो एक शर्त रख दी है मुस्तफ़ी होने के लिए कि फ़ंड्स जो हैं उनके वज़रा को जारी किए जाएँ। तरक्याती फ़ंड्स जारी मनसूबों की गारंटी भी उन्होंने मांग ली है। इस सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। देखते हैं कि कितनी गारंटियां दी जा रही हैं या वाकई उनकी ये शर्त मानी जाएगी। और जो रिपोर्टेडली हम तक इत्तलात पहुंच रही हैं कि कल हो सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंट मोशन जो है मूव कर जाए। इस सब पे भी बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर चुके हैं चौधरी कासिम मजीद साहब, वज़ीर हैं आज़ाद हुकूमत जम्मू कश्मीर, और इसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बारे में पहले सुना था मंगल को आ जाएगी, फिर आप लोगों ने थोड़ा सा उनको टाइम दे दिया। अब प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से जो है वो उन्होंने कुछ शर्त भी रख दी ना, एक शर्त भी सामने आ गई है। शर्त मानने जा रहे हैं आप? क्या है इस सिलसिले में, कोई अपडेट तो दीजिए प्लीज। जी बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी कोई शर्त नहीं हमारे सामने आई। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो गोल्डन नंबर थे आज से 3 दिन पहले हमने शो कर दिए थे, नंबर 27 चाहिए होते हैं आपको। उसके अलावा हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोट मिल रहे हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। तो कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से शर्त नहीं। जो ये बात कही जा रही है कि जो डेवलपमेंट फंड्स हैं उनके पास 3-4 बंदे बचे हैं खाली। तो पीपल्स पार्टी जमहूरियत पे यकीन रखती है। जो इलेक्टेड मेंबर असेंबली होता है उसके जो हल्के के फंड्स हैं वो आके लोगों का राइट बनता है। वो तो हम अपोजिशन में हुई, हुकूमत में हुई, जब हम अपोजिशन में तभी हमारी ये डिमांड थी कि पार्लियामेंटेरियंस को उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी का राइट मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी इस चीज पे यकीन रखती है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला हमें आइंदा बहुत जल्दी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर देंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि PM साहब अक्सर कहा करते थे कि जब 27 का जो नंबर शो करेगा तो मैं रिजाइन कर दूंगा। तो इसके हम वेट कर रहे हैं कि स्मूथली ट्रांजिशन हो जाए और हम स्टेट को आगे लेके चले। जो मौजूदा टर्मोइल पोजीशन है इससे स्टेट को बाहर निकालें। तो सर, ये जो बात शर्त की हम तक खबरें पहुंच रही हैं, ये आप तक किसी जराए के तहत भी नहीं पहुंची है या आपको बाकायदा इन्फॉर्म नहीं किया गया है कि ये शर्त सामने रखी? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि जो गुजरा हैं या जहाँ जो उनको डेवलपमेंट फंड्स उनका राइट है, बेसिक राइट है, तो वो भी तो आपसे यही कह रहे हैं ना, उसकी गारंटी मांग रहे हैं कि आप उनको राइट दे दें। जो नून लीग के गुजरा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद रिजाइन करेंगे उनको भी मिलने चाहिए। नहीं, नून लीग के जो गुजरा वो नून लीग जाने और पीपल्स पार्टी जाने, वो हमारा अपना इशू है। वो नून लीग जाहिर बात हमें वोट दे रही है, जो हमें वोट नहीं भी दे रहा है, एक मेंबर असेंबली है, तो हम उसके हल्के को तंग नहीं करेंगे। बाकी प्राइम मिनिस्टर का पिछले 3 दिन से लगे हुए जो फाइल्स लास्ट 4, 5, 6 मंथ्स पेंडिंग थी वो फाइल्स आप निकाल रहे हैं। और ये एक इखलाकी तौर पर जवाब नहीं बनता। कानूनी तौर पर वो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, तो इखलाकी तौर पर जवाब नहीं बनता कि आप 6 माह से जो फाइलें आपने नहीं निकाली वो आप धड़ाधड़ फंड 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर शिफ्ट करें।
उसको हमने रोका है। उसको जो कल इन्होंने एक समरी साइन की थी फंड्स की ट्रांसफर की, तो वो हमने सुना के रुक गई है, क्योंकि इस पर हम नहीं बिलीव करते कि आप आखिरी रात जो चाहे कर सके। तो पीपल्स पार्टी किसी भी असेंबली मेंबर का राइट जो है वो उसको सबटाज नहीं करेगी। चौधरी साहब, आपने कहा कि आप इस पे बिलीव नहीं करते कि आखिरी रात इस तरह के कोई स्टेप्स लिए जाएं, मतलब कल फाइनल है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो लेके आ रहे हैं? सर ये तो जब हमने डिसाइड किया, तो जब हमने पुट अप की तो पता लग जाएगा। एनी टाइम हो सकती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब एनी टाइम कल की बात कर रहे हैं ना आप, या परसों पे भी ये जा सकती है? सर ये अभी मैं नहीं कह सकता आपको, एग्जैक्ट चलें, नहीं दे सकता। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे ये बता दीजिए, कल हमारे सामने 3 नाम थे, अब एक चौथा नाम भी उसमें ऐड हो गया। जाहिर सी बात है, जब वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपने लेके आनी है तो उसके साथ साथ आपने फिर मुतबादल कैंडिडेट का नाम भी देना है। ये जो 4 नाम है, चौधरी यासीन है, लतीफ़ अकबर हैं, फैसल मुमताज़ राठौर हैं, सरदार याकूब हैं, इनमें से कुछ बताना पसंद करेंगे? क्योंकि बड़ा तजस्सुस है ना कि किसका हॉट फेवरेट कौन सा है। जो हम तक इतलात हैं कि चौधरी यासीन साहब के नाम पे अभी तक मोहर लगी हुई है। कुछ बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने 4 नाम ये जो रखे हैं, इसमें कोई इन्हीं में से होगा या कोई नया नाम भी सामने आ सकता है? देखिए ये सारे फेवरेट हैं। चौधरी यासीन साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं। लतीफ अकबर साहब जब जनरल इलेक्शन हुए थे उस वक्त पार्टी के प्रेसिडेंट थे। उसके अलावा सरदार याकूब साहब हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है रियासत के। फैसल साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये हमने प्रोग्रेटिव दे दी है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को। वो जिसका डिसाइड करेंगे वही पे हमारा कायदे अवान होगा अगला। कायदे अवान वहीं पे होगा। अच्छा मुझे ये बता दीजिए चौधरी साहब, आप लोगों ने पीडीएम की दफा पीडीएम 1 जब बनी थी उस वक्त भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई गई थी। मतलब उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट हुए, पीपल्स पार्टी भी कहती रही, पीएमएलएन भी ये क्लेम करती रही कि ये मुनासिब नहीं था कि हमने जो है बाद में गवर्नमेंट ली, बैगेज उठा लिया। खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त इतनी फेम नहीं था उनके पास, उनका बाद में बयानिया बिका, वो ख़त भी लहराए, फिर चले उनका बयानिया बाय हुआ। अब एग्जैक्ट वही सिचुएशन रिपीट हो रही है। यहाँ पे भी कोई 8-10 महीने रह गए हैं, जुलाई में जाके तो इलेक्शंस होने जा रहे हैं असेंबलियों के, तो अब की दफा भी आप वही रिपीट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो टारगेट्स हैं आप लोगों के जो लॉक किए हुए हैं वो अचीव कर लेंगे, या दोबारा से मतलब क्या सोच के आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का डिसीजन लिया? एक तो मैंने आपको खबर दी है कि वहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है मुलाकात हुई है। चौधरी साहब हमारे साथ हैं। चौधरी साहब मैं बात ये कर रही हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत की दफा भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, और उस वक्त बाद में आप लोगों की पीपल्स पार्टी की जानिब से भी और पीएमएलएन की जानिब से भी हमने बारहा सुना कि गलत फैसला हो गया, हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, फौरी तौर पर असम्बलियाँ डिसॉल्व करके इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए था। अब की दफा सेम वही आप लोग रिपीट कर रहे हैं। पीछे 8-10 महीने, जुलाई में तो एजेके के असेंबली के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, दोबारा आप लोग वही रिपीट कर रहे हैं। जो टारगेट्स लॉक किए हुए हैं कि हमने इन टारगेट्स को अचीव करना है, अचीव कर लेंगे 8-10 महीने में आप लोग? जी देखिए, आजाद कश्मीर में पहले जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी, अब्दुल क्यूम न्याजी साहब थे पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल वो पीटीआई खुद लेकर आई थी। फिर सरदार तनवीर इलियास साहब के वो एक कोर्ट का डिसीजन हुआ था, उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उसके बाद फिर ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और फारूक ब्लॉक ने मिलकर हुकूमत बनाई थी। अभी इसमें कोई शक नहीं है कि 8 से 9 माह रहते हैं, ये बड़ा मुश्किल टाइम है हमारे लिए। पर पीपल्स पार्टी ने एज ए चैलेंज इसको लिया है कि स्टेट के अंदर जो पोजीशन है, जो माहौल है, उसको हमने ठीक करना है। जो लोगों का एक एतमाद खत्म होता जा रहा था उसको हमने बहाल करना है, और आजाद कश्मीर के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने हैं। तो सर वहाँ पे आपको काफ़ी मुश्किलात भी हैं वहाँ पे। अच्छा मुझे ये बता दीजिए, ये जो खबर मैंने अभी इंट्रो में दी है कि शेरपाव साहब को गवर्नर बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, बाकायदा बड़ी यहाँ मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब की, देहान साहब का एजीके की तरफ था, पीछे से मामला सेटल्ड हो गए हैं, तो आपके तो गवर्नर बैठे हुए हैं ना कुंडी साहिब, तो वाकई फिर शेरपाव साहब आ रहे हैं? आपके नॉलेज में है ऐसी कोई बात? देखिए मैडम, ये जो गवर्नर की बात आपने की है, ये वफाक का सब्जेक्ट है, और फैसल करीम कुंडी साहब हमारे गवर्नर हैं। जब तक उनको पार्टी लीडरशिप का एतमाद हासिल है, जब तक चेयरमैन साहब सदर पाकिस्तान ने उनको रखना है वो रखेंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
चलें, जिस चीज से आपका लेना देना है मैं उस तरफ आ जाती हूँ। मुझे ये बता दीजिए कि PMLN जो है क्या उनके साथ वादे वईद हुए हैं, आप लोगों ने उनको क्या एश्योरेंस दिलाई है कि वो अब आपका साथ देने के लिए तैयार हैं? वो अलग बात है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठ जाएंगे, लेकिन फिलहाल कैसे मनाया आप लोगों ने? कुछ तो आपने उनको ऑफर किया होगा। हमने कुछ भी ऑफर नहीं किया। ऑफर यही है कि आजाद कश्मीर के माहौल को बेहतर करना है, क्योंकि इस गवर्नमेंट को PML ने भी वोट दिए थे और हमने भी, और इसीलिए PMLN अब तहरीक एतमाद में हमारा साथ दे रही है। तो PMLN आपके साथ हुकूमत बनाने में आपका साथ क्यों नहीं दे रही सर? अभी जो हुकूमत है उसमें तो PMLN है नहीं। अगर जब वो हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमारा साथ दे रहे हैं तो ये साथ ही हो गया ना हमारा, उनके वोट पड़ेंगे। सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं ना इत्तेहादी है, क्योंकि वो अनाउंस कर चुके हैं साथ वो देंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, लेकिन बाद में वो अपोजिशन बेंचेस पे बैठेंगे। ठीक, अपोजिशन बेंचेस पे बैठना, क्योंकि पिछले 30 माह से आजाद कश्मीर के अंदर अपोजिशन नहीं थी। अच्छा, ये एक अजीब सा इत्तेफाक हुआ कि तीनों पार्टियां गवर्नमेंट में चली गई, अपोजिशन थी नहीं, और जो स्पेस था, वैक्यूम था, वो अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर कवर हो गया। अपोजिशन बैठेगी, गवर्नमेंट की जो गलतियां कोताहियां उनकी निशानदेही करेगी ताकि उनको बेहतर कर सके गवर्नमेंट। चौधरी साहब, अभी आके ये क्यों ख्याल आया है कि वहाँ पे एक अपोजिशन बड़ी जमात में से होनी चाहिए? पहले क्यों नहीं ये ख्याल आया जब अवामी एक्शन कमेटी भी थी वहाँ पे, फिर AJK के हालात भी बड़े नाजुक रहे हैं, तो इस चीज़ पे पहले क्यों नहीं सोचा गया, या इस तरफ तवज्जो मबजूल करवाई गई है आप लोगों की? देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की कि जब अवामी एक्शन कमेटी फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर इन मई जब ये इशू खड़ा हुआ था, पीपल्स पार्टी सदर पाकिस्तान के पास गई। सदर पाकिस्तान ने फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान साहब को कहा, जो बिजली और आटे का इशू था, के बाद एक और एपिसोड हुआ दिसंबर में। एपिसोड हुआ 29 सितंबर से लेकर 3 to 4 अक्टूबर। इसके बाद पीपल्स पार्टी ने ये डिसाइड किया, तमाम पार्लिमानी पार्टी ने, कि हम मजीद इस गवर्नमेंट के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जब एग्रीमेंट साइन हुआ था उसमें कुछ निकात थे जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, कुछ निकात थे जो आजाद हुकूमत ने नोटिफाई करने थे। तो हमने कायदे अवान को कहा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म, 2 बार लोग सड़कों पर आ गए, ये तीसरी बार हो चुका है, बजाय कल 15 दिन बाद लोग फिर सड़कों पर आए, तो हमें विद इन 48 आवर्स 72 आवर्स हमें ये स्टेप उठाने चाहिए। लोगों की जो डिमांड्स है, जो नीड्स है, हमें पूरी करनी चाहिए। और अभी तक आप देख लें वो कुछ नहीं हुआ। हम अपने लोगों को रोज नहीं चाहते हमारे लोग सड़कों पर आए। हमारे लोगों को कश्मीर का जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, वो कमजोर नहीं होना चाहिए। लोगों का इत्मीनान अपनी हुकूमतों पर बहाल होना चाहिए, जिस मर्जी जमात की हुकूमत हो। तो जो आपने फॉर एग्जाम्पल हमारा हेल्थ कार्ड था, लोगों की डिमांड थी हेल्थ कार्ड दिया जाए, हमने बजट में अप्रूव कर दिया था हेल्थ कार्ड। हम कायदे अवान को बताते रहे कि जून के बाद जुलाई अगस्त में हम लोगों को हेल्थ कार्ड जारी कर देना चाहिए। कोई आजाद कश्मीर के अंदर एक ही दिन लोगों ने बीमार नहीं होना था, तो वो डिले नहीं करते, उनकी अपनी मर्जी, पता नहीं क्या वजूहत थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें पाइल अप होना शुरू होगी। तो कश्मीर क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, और सच्ची बात है मई के बाद हमारा मोरल ऊपर हुआ है जब पाक फौज ने मोदी को शिकस्त दी, पाकिस्तान ने शिकस्त दी। जी बिल्कुल। कुछ ऐसी ताकतें भी हैं, कुछ ऐसी कुव्वतें भी हैं जो इस चीज से फायदा उठाना चाहती थी। तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि इलेक्शन अगर हम अर्ली भी नहीं करवा सकते, क्योंकि पिछले 9 माह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही तैनात नहीं है। जी बिल्कुल। अभी आपकी डिलिमिटेशन होनी है, वोटर लिस्टें आपकी ठीक होनी है, आपके जो और इश्यूज हैं इलेक्शन के लिए उनको आपने सेटल डाउन करना है। तो इसलिए फिर हमने ये चैलेंज के तौर पे ले लिया, और पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत नहीं, अपनी रियासत को बचाने के लिए आगे हम आए। अगर हमें अपनी सियासत का होता तो शायद ये मुश्किल तरीन हालात में हम ना आते। हमने इस आइन को महफूज करना है, क्योंकि ये आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का दिया हुआ तोहफा है रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, और आज वो दोबारा वक्त आ गया है कि इस आइन की तहफ़्फ़ुज़ करना, और पीपल्स पार्टी फ्रंट लाइन पर आकर इसको कर रही है। अच्छा चल साहब, वैसे तो ये नारा नून लीग का ही है कि हमने अपनी सियासत नहीं बचाई, रियासत बचा ली है। चलें, पीपल्स पार्टी इत्तेहाद ये थोड़ा सा असर तो होता है। मुझे ये बताइएगा, सदर ज़रदारी साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राबिता करके आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया था, क्या वो मामलात आगे नहीं चल सके कि वो सिर्फ जैसे आप कह रहे हैं कि वो बाद में
ट्रेजरी बेंचेस पे नहीं बैठेंगे, वो अपोजिशन के बेंचेस पे बैठेंगे, तो क्या सिर्फ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में साथ देने के लिए प्राइम मिनिस्टर को वोट देने के लिए राजी हुए? फिर जरदारी साहब की मतलब सेटलमेंट नहीं हो सकी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ? देखिए, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बात की, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हमारे मुल्क के। फिर जो आज़ाद कश्मीर के इश्यूज हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट किया, जो वज़राए कराम गए थे और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब, इस पर भी उनको इत्मीनान में लेना था, क्योंकि जो चीज़ें वफाक ने करनी है उसकी वफाक गारंटी देगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का, कौमी सलामती के इदारों का, उनका जो एग्रीमेंट है मन उस पर अमल दरामद होगा। बाकी आप जो कह रही हैं, हमारी ख्वाहिश है अगर पीएमएल आना चाहती है गवर्नमेंट में तो कोई तरह नहीं है, क्योंकि उनकी टोटल जो आजाद कश्मीर के अंदर सीटें वो उनकी 4 सीटें, उनमें से एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, एक उनके पार्टी प्रेसिडेंट है, 2 उनके मेंबरान थे कैबिनेट में और 2 माहिरीन से थे, 3। ठीक है, तो अपोजिशन भी होनी चाहिए। यही चीज ही पहले अपोजिशन नहीं थी, तो अगर वो वोट देने अपोजिशन में बैठ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पीएमएलएन अपोजिशन में बैठ गई या जो फारूक ब्लॉक की पीटीआई बैठी हुई है वो कोई इस रियासत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जहां पर रियासत की बेहतरी की बात आएगी, जहां पे लोगों की फलाह बहबूद की बात आएगी, जहां पे मुल्क के पाकिस्तान के साथ रिश्ता मजबूत करने की बात आएगी, हम तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड करके आगे चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे एक सर आखिरी सवाल है, मुझे ये भी बता दीजिएगा, अभी आपने कहा कि बात हुई थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने विफाक के हवाले से एश्योर करवाया, एश्योरेंस दी कि मनोअन जो एग्रीमेंट हुआ है या जो वादे वईद हो चुके हैं उस पर अमल दरामद होगा। तो ये जो रिसेंट एपिसोड हुआ था एजीके में, गवर्नमेंट प्रैक्टिकली कोई खास उसमें सूदमंद साबित नहीं हुई थी, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी का जो रिसेंट एपिसोड हुआ था उसमें गवर्नमेंट तो कुछ नहीं कर सकी थी, विफाक से जाके मिनिस्टर्स ने सिचुएशन संभाली थी और बड़े वादे शादे किए थे। तो अब विफाक आपका साथ देगा, जबकि वही विफाक की जो सियासी जमात है वहां आपके अगेंस्ट बैठी हुई है, यानी कि अपोजिशन में बैठी हुई है, तो विफाक जो वादे किए गए हैं उन पे पूरा उतर आएगा? देखिए, वफाक ने जो वादा किया है, वफाक ने कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तौर पे वादा नहीं किया। ठीक है, वफाक चारों सूबों की बिलशमूल आजाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान की अलामत है, फेडरेशन है हमारी। ठीक है, ये फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे गए थे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भेजे थे, प्रेसिडेंट पाकिस्तान के कहने पे गए थे, तो ये फेडरल गवर्नमेंट की कमिटमेंट है। इसमें पीपल्स पार्टी नून लीग अपोजिशन या ट्रेजरी बेंचेस पे बैठी है, मेक्स नो डिफरेंस। ये बड़े भाई का छोटे भाई के साथ वादा है, पाकिस्तान का कश्मीर के लोगों के साथ। ओके, उसमें जमात का कोई तल्लुक नहीं, और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, प्रेसिडेंट साहब ने कहा, इंशाअल्लाह ताला मनोवन जो मुमकिन है वो होगा इंशाअल्लाह ताला। चलें, हम भी बेहतरी की उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी कासिम मजीद साहब, वज़ीर आज़ाद हुकूमत जम्मू कश्मीर, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहिब, और मज़ीद डिस्कशन करेंगे कि क्या सूरत हाल होने जा रही है। ये जो अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात, और आज ट्वीट भी आ गया है और आज अनाउंसमेंट भी हो गई है तारिर साहब की जानिब से, फिर इसको नाकामी ही समझा जाए या कोई अगला मरहला भी हो सकता है? इस ब्रेक के बाद।